आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जी रिलेवेंट प्रॉब्लम है, एक खगोलीय घटना पे आधारित ये सवाल है। इसके क्वेश्चन का सबसे बड़ा जो टर्म है वो है सुपरलिमिनल मोशन। अब इस पूरे बैकग्राउंड में ये सबसे बड़ा प्लेयर है और यहाँ पे ऑब्जर्वर को एक भ्रम होता है, उस पे पूरे सवाल को डिजाइन किया गया है। ये काइनेमेटिक्स का एक बहुत अच्छा टेक्सचर है। तो आप पूरे सवाल को विजुलाइज कीजिए, सुपरलिमिनल मोशन को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले समझिए कि एक जब खगोलीय घटनाएं होती है तो वो क्या करता है कि जब ब्लैक होल से कोई जेट बाहर आया तो उसने क्या किया, एक लाइट को स्पार्क किया। लाइट जब स्पार्क किया तो वो एक नए पॉइंट पे पहुंचा। तो ऑब्जर्वर जो अर्थ पे बैठ के देख रहा है तो वो देख रहा है कि जो लाइट जो है, दूसरी जो लाइट उसको बी पॉइंट पे जब मिलती है, जो वो रिलीज किया है, तो उसको लगता है कि दोनों लाइट उसके आंखों पे बहुत कम टाइम गैप पे पहुंच गया है। पहला कंफ्यूजन तो ये भी है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो स्पेशल रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं उसमें पता है कि हमें जो इक्वेशंस पता होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, उसमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि पहली लाइट इसने यहाँ पे रिलीज की है। जैसे ही वो लाइट रिलीज किया है तो ये जेट और लाइट, जेट पीछे है, लाइट आगे चल रहा है। बहुत कम टाइम में ये विजुलाइज कर ले रहा है कि ये ए से बी तक पहुंच गया है ऑब्जर्वर। जब वो दूसरा लाइट छोड़ता है तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो जेट है उसकी जो वेलोसिटी है स्पीड की लाइट की वेलोसिटी के ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जब वो रिलीज करेगा लाइट उसके बाद ब्लैकआउट हो जाता है, फिर जेट यहाँ पे पहुंच जाता है तुरंत ही। और फिर वो जो दूसरा लाइट छोड़ता है तो उसको जेट दिखाई देता है और लाइट भी दिखाने लगता है, और दोनों लाइट जो रीच करते हैं उसके आंख पे बहुत कम टाइम इंटरवल पे रीच कर जा रहा है। दूसरी बात हो रही है कि ये जो जेट है उसको दिखेगा, वो दिखेगा कि इस लाइन पे नहीं चल रहा है, वो बीसी वाले लाइन से शिफ्ट कर रहा है। तो ये भी उसके ऑब्जर्वेशन का एक भ्रम हो रहा है यहाँ पे, और पूरा डिजाइन सवाल में यही किया गया है। तो बेसिकली पूरा खेल जो है वो टाइम इंटरवल का खेल है। अब हम टाइम इंटरवल के खेल को समझते हैं। तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं, तो इसने बोला कि यहाँ पे डेल्टा टी टाइम लगा है ए से बी तक जाने में। तो पहली लाइट उसने T1 टाइम पे छोड़ी, दूसरी लाइट उसने T2 टाइम पे छोड़ दी। आपको इतना आइडिया हो गया। आप एक लॉन्गिट्यूडनल्स के साथ जाइए, ये वाला लाइन जो होगा लॉन्गिट्यूडनल होगा तो ये हो जाएगा v डेल्टा टी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा v डेल्टा टी साइन थीटा हो जाएगा। अब हम सवाल को हैंडल करते हैं। तो अब सबसे एक और चीज बहुत यूनिक है इसमें कि ये एंगल बहुत छोटा है, तो O से B का जो डिस्टेंस D है वही डिस्टेंस O से C तक का डिस्टेंस है। देखो एक प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत दूर से देख रहे हैं, ये ज्योमेट्री में इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है, बट ये तो ऑलमोस्ट इससे बहुत नजदीक है। तो आपको जो विजुलाइज करना है बहुत कम एंगल के साथ अपने को काम करना है, ये भी आप अपने दिमाग के साथ सेटअप रख सकते हैं। अब समझे जरा सा क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि जो डेल्टा टी है वो पहला जो बी पे रिलीज किया है टाइम T2 है, और T1 जो है ए पे रिलीज किया है। और डेल्टा टी डैश ये जो है रियल टाइम या एक्चुअल टाइम आप समझ सकते हैं। और ये जो है ऑब्जर्वर के टाइम को हम लिख रहे हैं T2 और T1 डैश। अब देखते हैं कि T2 डैश कैसे निकालते हैं। T2 डैश मतलब किया हो जाएगा T2 बी पे जो टाइम था प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड। अब हम T1 डैश निकालते हैं तो हम बोलेंगे T1 प्लस जो डिस्टेंस कवर किए हैं, तो डिस्टेंस जो है वो D है, प्लस लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की बात करेंगे तो V डेल्टा टी कॉस थीटा बाई सी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करते क्या है, डेल्टा टी डैश निकालते हैं तो हम बोलेंगे T2 डैश, और ये बोलेंगे T1 डैश। अब T2 का मतलब क्या हो जाएगा, T2 प्लस D डिवाइड में C माइनस T1 माइनस D बाई C प्लस, सॉरी माइनस V डेल्टा T कॉस थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा C। ये और ये टर्म आपका कट जाएगा। अब आप डेल्टा टी डैश देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं T2 माइनस T1, तो इसको डेल्टा टी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं V डेल्टा टी कॉस थीटा डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं।
आप एलसीएम ले लीजिए, डेल्टा टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी सी माइनस वी डेल्टा टी कॉस थीटा बाई सी हो जाएगा। अब आप यहाँ से डेल्टा टी डैश की बात करेंगे तो डेल्टा टी कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी माइनस वी कॉस थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो ट्रांसवर्स डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा एक्स मानते हैं। किसको डेल्टा एक्स मान रहे हैं, तो ये से यहाँ से बी से सी के दूरी को हम डेल्टा एक्स मान रहे हैं। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डेल्टा टी साइन थीटा। अब आप इस इक्वेशन में क्या कीजिए, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी डैश कीजिए, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ हो जाएगा v डेल्टा टी साइन थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टी हो जाएगा, यहाँ c माइनस वी कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा c। अब यहाँ से डेल्टा टी मान लीजिए, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी डैश इक्वल टू वी सी साइन थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा, c माइनस वी कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से हमको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब अपने को पता है कि बीटा टी इक्वल टू क्या हो रहा है, वी टी बाई सी हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बीटा टी इक्वल टू वी टी बाई सी, ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हम इसको इसको देख रहे हैं तो ये क्या है बेसिकली बीटा टी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी साइन थीटा और ये हो जाएगा सी माइनस वी कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसको हम लिखें तो ये लिखेंगे बीटा टी इंटू सी इक्वल टू वी को हम किस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मेरे को पता है कि बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई सी हो जाएगा, हाँ या ना। अब यहाँ पे हम जस्ट जाएंगे तो बीटा और इंटू सी कर लेंगे, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू सी, तो बीटा इंटू सी तो बीटा और सी स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, c माइनस वी के जगह फिर बीटा इंटू सी कॉस थीटा लिख लेंगे। अब देखें क्या कि बीटा टी इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से बीटा सी स्क्वायर साइन थीटा हो गया, डिवाइड में क्या हो गया, सी कॉमन हो गया, तो ये 1 - बीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। यहाँ से सी और सी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और एक सी मर जाएगा, तो बीटा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू सी, सी तो बचा नहीं तो साइन थीटा डिवाइड में क्या बचा, 1 - बीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप ऑप्शन जा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन, सॉरी एक बार आप पिन कर, बीटा टी इक्वल टू बीटा साइन थीटा 1 - बीटा कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे देखिए कि वही सेम चीजें जो है वो सेम चीजें आपको मिल रहा है ना, बीटा साइन थीटा 1 - बीटा कॉस थीटा। तो सवाल को कैनामेटिक्स के व्यू से हैंडल किए, बट वो सुपरलिमिनल और वो कॉन्सेप्ट यदि नहीं पता चलेगा तो आप पूरा बैकग्राउंड नहीं समझ पाएंगे। तो थैंक यू, एक बच्चे ने मुझे ये सेंड किया था टेलीग्राम चैनल पे, वो लाइट नाम का एक चैनल चलाते हैं, वो लाइट पे ही पूरा क्वेश्चन का बैकग्राउंड था। तो थैंक यू ये इस क्वेश्चन को शेयर करने के लिए, और बहुत सारा बेसिक्स आइडिया आपको मिल गया और जेई लेवल पे एक अच्छा फ्रेमवर्क आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप इसको एक बार ध्यान से खुद से ट्राई ऑन कीजिए। क्वेश्चन के लैंग्वेजेस में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उनको हमने थोड़ा स्टोरी के तौर पे बताया है। तो आज के लिए थैंक यू जिन्होंने क्वेश्चन भेजा, थैंक्स।